नमस्कार किसान भाइयों। आज हमें सरसों के खेत में सरसों की बिजाई हो रही है। सरसों की बिजाई में जो किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सारी खाद है जो उर्वरक है, खाद नहीं, उसका छिंटा मार देते हैं। तो छिंटा मार देते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो खाद कोई काम नहीं आती, ज़मीन में पड़ी रहती है। इससे ज़मीन की जो वो क्वालिटी है, ज़मीन की जो प्रॉपर्टी है, वो भी जैसे भौतिक है, रासायनिक, जैविक है, वो भी खराब होती है। तो ये देखो कितना बढ़िया इन्होंने किसान भाई ने तरीका है कि आगे ये दो मशीन है, फट्टी सीड इसको बोलते हैं, फट्टी सीड ड्रिल। आगे आगे खाद डालती है और पीछे इसमें बीज डालता है। तो बी खाद जो है वो हम नॉर्मली जो देते हैं सरसों के अंदर, वो फास्फोरस है और सल्फर इसमें बहुत ज़रूरत है। तो किसान भाई करते क्या हैं कि वो जिंक सल्फेट भी डाल देते हैं, उसके बाद में सल्फर भी डाल देते हैं, और उसके बाद में एसएसपी भी डाल देते हैं और जिप्सम भी डाल देते हैं। जबकि मेरी गुजारिश सभी किसान भाइयों से एक है कि इनमें सभी के अंदर क्या है, सल्फर होता है। तो आप या तो एसएसपी डालो, एसएसपी में थोड़ी सी क्वालिटी कंसर्न आ रहा है, तो आप या तो सल्फर जो 80% आता है, या एक 90% सल्फर आता है, या फिर आप जिंक सल्फेट डालो। तो जिंक सल्फेट के हमारे पास दो ऑप्शन है, 21% वाला है और 33% वाला है। तो यदि आपको 21% जिप्सम वो जिंक सल्फेट डालनी है, तो वो मैं हरियाणा वाले किले की बात कर रहा हूँ जिसमें 8 करनाल होते हैं। तो उसके अंदर आपको 20 किलो जो है वो उसकी मात्रा पर्याप्त रहती है। वैसे यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन इसमें थोड़ी कम है, पर मैं अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम खेत में कई लोग खुद ही हम खेत में मतलब देखते हैं, किसानों का राय लेते रहते हैं। तो उसमें क्या है, 20 किलो हम यदि ये 21% वाली लेते हैं, या फिर हम 12-13 किलो वो लेते हैं 33% वाली, और यदि हमें सल्फर डालनी है तो 7 या 8 किलो ये इसकी जो डोज है वो सही रहेगी। जहाँ तक बीज की मात्रा है, तो बीज की हमने सीधा सा फार्मूला ये रखना है कि 1 करनाल के अंदर 100 ग्राम बीज पड़ना चाहिए। तो नॉर्मली है 5 बीघा, 1 बीघे का आज खेत है, राजस्थान की बात करता हूँ मैं, तो वहाँ बस 500 ग्राम पड़ेगा। और हरियाणा की बात करूँ तो 800 ग्राम पड़ेगा। और यदि हमने खाद और बीज दोनों अलग अलग डाले हैं तो इससे भी कम बीज कम कर सकते हैं। परंतु कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि खाद के साथ बीज मिला लेते हैं, तो उसमें 100 ग्राम आप फालतू मतलब एक्स्ट्रा डाल देंगे, ताकि यदि खाद की वजह से बीज में अंकुरण में कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कत नहीं आए। अब बात आ जाती है कि कितनी डोज है। जो बीज की मात्रा तो मैंने आपको बताई दी, खाद की मात्रा अब ये डिपेंड करता है, सही तो डिपेंड करता है भी हमने मिट्टी हमारी कैसी है, रेतली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, पक्की मिट्टी है, या फिर हमने मिट्टी का टेस्ट किया है, उसका सैंपल लेके वाकई। अदरवाइज यदि नॉर्मल तरीके से देखें तो हमें जमा सामान्य एक किसान की भाषा में बात करूं तो आधा बैग हमें डीएपी 1 एकड़ में, और 10 किलो या 20 किलो जो मैंने बताई है भी कितना परसेंट वो है वो, और यूरिया हमें इसके साथ नहीं देनी। यूरिया हम पहले पानी में देंगे, और यदि ज़मीन पक्की है तो पानी एक ही लगाएंगे, पानी का भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में सबसे ज़रूरी बात आ जाती है कि हमें बीज का उपचारित करके बीजना है। बीज उपचारित हम एक बाविस्टिन जो एक केमिकल आता है, जो मतलब इसमें कार्बोडिज्म होता है, तो बाविस्टिन केमिकल जो दवाई ये आती है, उससे सूखा उपचारित करना है। सूखा उपचारित किसान भाइयों ऐसा होता है कि हमने थोड़ा सा 1 किलो बीज लिया, 4 ग्राम उसमें दवाई ली, थोड़ा सा उसमें पानी डाला, बीज को गीला किया और दवाई को सूखा अपने हाथों पे दस्ताने, या दस्ताने नहीं हो तो आजकल मोम का ये लिफाफे तो हर किसान के पास होते हैं, तो उससे उसको मिला के, और जब ये सूख जाए तो वो बीज हमारा बिजाई के एकदम उपयुक्त रहता है। और इसमें यदि आप डीएपी नहीं डालना चाहते तो आप एक बैग सुपर का डाल सकते हो। और फिर जिंक सल्फेट नहीं डालनी, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट होती है, उसमें ऑलरेडी सल्फर होता है। ये जो तेल वाली फसलें और दाल वाली फसलें हैं, उनमें सल्फर की महत्ता बहुत होती है, क्योंकि इनमें तेल की मात्रा बढ़ती है, तेल की क्वालिटी बढ़ती है, और इसमें
साथ साथ लोगों को पौधे हैं वो स्वस्थ रहते हैं, लोगों को लड़ने की क्षमता भी। अब आ जाती है वैरायटी की बात करते हैं। तो वैरायटी देखो ऐसी है, यदि आपकी ज़मीन पक्की है तो हमारे पास हरियाणा के अंदर की बात करें, और हरियाणा नहीं है राजस्थान के अंदर वैरायटी पूरी राजस्थान सरकार ने, गवर्नमेंट ने भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको रिकमेंड किया। 725 आउटस्टैंडिंग वैरायटी हमारी बिरानी के लिए भी आउटस्टैंडिंग है और नहरी के अंदर भी अच्छे पैदावार देती है। परंतु यदि पक्की ज़मीन है हमारी तो 749, 761 ये भी बोल सकते हैं। और राजस्थान की बात करें तो लेट में हम आरजीएन की जो वैरायटी है 296, 98, ये आरजीएन सीरीज की जो भी वैरायटी है, यानी जो वैरायटी गंगानगर कृषि विज्ञान केंद्र ने निकाली है, वो आप लेट में लगा सकते हो। और अभी पूरा आज 23 अक्टूबर हुआ है, तो अभी मतलब पूरे अक्टूबर में हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे अब किसान भाइयों ने कईयों ने सरसों की बिजाई कर रखी है, तो उनको सभी को लगभग सभी में प्रॉब्लम आ रही है। किसी में जर्मिनेशन नहीं है, किसी में अनसीजनल बारिश होगी तो वो पुरंड भी होगी, और किसी में मक्खी ने वो उसने अटैक बोल दिया, आरा मक्खी ने। तो ये हमें ध्यान रखना है। आजकल ये थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, मौसम, तो आप इसको कुछ लेट वैरायटी हमारे पास ऐसी भी हैं जिसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं और इस यील्ड का नुकसान नहीं होगा। उस सीरीज में गंगानगर की वैरायटी भी है, आरजीएन सीरीज में 218 है, पता नहीं एग्जैक्ट मेरे नाम नहीं आता, परंतु उनके पास एक अच्छी वैरायटी है। और अदरवाइज हमारे पास ये अभी यूनिवर्सिटी की 2 वैरायटी नई भी आई हैं, किसी किसान भाई ने दी, वो नई वैरायटी लगा रखी है, तो वो भी लगा सकता है। परंतु 749, 725 ये वैरायटी ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी चलती है, वैसे तो किसान भाई की अपनी पसंद है, मैं ये नहीं कहता कि तुम यही लगाओ या तुम वो लगाओ, वो तुम्हारी पसंद है, तुम्हारा अनुभव है। परंतु जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरा जो इसमें अनुमान है, वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर की वैरायटी, जो चाहे वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की हो, चाहे वो गंगानगर की हो, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से, जैसे IRI के अंदर निकाली हुई, तो वो वैरायटी सरसों के अंदर आउटस्टैंडिंग है। मतलब उनका कोई जवाब नहीं, वाकई उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब परफॉर्म किया है सारी वैरायटियों ने। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आपने खुराक प्रबंधन और फसल की देखभाल कैसे की है, कोई रोग या कीट उसका आपने ट्रीटमेंट सही टाइम पे किया है, पानी आपने सही लगाया है, खाद आपने सही दी है, तो सबसे ज़्यादा। और ऊपर मौसम, ये तो आपको पता ही है कि जब तक मौसम सही नहीं होगा किसी भी फसल में, किसी भी वैरायटी कोई ज़्यादा मतलब अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। परंतु नो डाउट कि ये वाकई हमारी जो गवर्नमेंट की वैरायटी हैं वो ज़बरदस्त हैं। जहाँ तक बीज की उपलब्धता है, तो हर स्टेट के अंदर एक बीज इंस्टीट्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट का। यदि आप वहाँ से बीज लेते तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो सब्सिडी, आजकल सरकार है सब्सिडी सभी को देती है, और वो सारे जो भी पहले पाओ। जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा बीज विकास निगम है, राजस्थान की बात करूँ तो राज सीड है, वहाँ पे सारी गवर्नमेंट की वैरायटी और बहुत निम्नतम रेट पे मतलब उपलब्ध है, तो आप वहाँ से इनका बीज ले सकते हो। दूसरी बात, हमारे पास एक सेंटर की एजेंसी भी है जिसको NSC बोलते हैं। पहले तो ये हमारे पास सेंटर की 2 एजेंसी होती थी, SFCI और NSC। अभी SFCI को 2005 में इसमें मर्ज कर दिया, तो NSC ये भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, और इसके डीलर बने हुए हैं, हर ब्लॉक लेवल पे उनका डीलर है। कल ही मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारा ब्लॉक लेवल पे डीलर है, तो सीड अवेलेबिलिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो बल्कि यूँ बोलूँगा कि जो ये वेराइटी हैं, आपने जो गेहूँ है, उसके बाद में मेथी है, चना है और ये सरसों है, तो किसान भाइयों से यही अपील करूँगा कि वो अपना बीज खुद बनाएं। एक बार बीज ले आएँ, उसको 2-3 साल चलाएं। जो भी नई वैरायटी आती है वो ये नहीं हो सकता कि वो डबल हो जाए या कुछ उसमें ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। इतनी ये बड़ा मुश्किल काम होता है, सालों साल लग जाते हैं साइंटिस्ट को काम करने में, तब जाके कोई वैरायटी तैयार होती है। तो उनके मतलब बहकावे में किसी कोई कह रहा है तो उसमें न आए, और अपना बीज भी आप इसको 3 साल तक 4 साल तक तैयार कर सकते हो। तरीका बड़ा सिंपल है, आप 1 एकड़ में से बीच में से एक भरोटा निकाल लो और उसको काट के छान के अच्छी तरह से उसको पैकिंग कर दो। बस प्लास्टिक में नहीं करनी, आपकी थैले वाले में रख दो, वही बीज आगे यूज कर लेना। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, 100 दाने उसमें से निकालो, और निकालने के बाद में
उनको गिल्ले तौलिए में रख दो और एक दिन दूसरे दिन उसमें काउंटिंग कर लो भी कितने हो गए। यदि 100 में से 80 उग गए इसका मतलब अपना बीज सही है। तो इसी के साथ आज हम यहाँ सरसों के बारे में बात कर रहे थे। आपका कोई सरसों के संबंधित या हमने अभी एक वीडियो बनाया था मिट्टी से संबंधित, इसका कोई भी आपको कोई किस और इसके बारे में जानकारी चाहिए, रोग कीट, तो आप वीडियो लिंक में डाल सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि किसी संडे आपको ऑनलाइन उपलब्ध हूँ ताकि आप अपने इस दोनों फसलों के बारे में हम बिल्कुल फंडे मतलब क्लियर करके चलें। धन्यवाद।